प्रश्न एक, ऑक्टल 45 का बाइनरी नंबर है। ऑप्शन आ 1 0 0 0 1 0। ऑप्शन बी 1 0 0 1 0 1। ऑप्शन सा 1 1 0 1 0 1। ऑप्शन द 1 0 0 1 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा 1 0 0 1 0 1। प्रश्न 2, निम्न चिन्ह का फ्लिप फ्लॉप यंत्र दर्शाता है। आप लोग चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और ऑप्शन को ध्यान से सुनें, उसके बाद आंसर दें। ऑप्शन आ ट्रिगरिंग तब होती है जब CL के पल्स निगेटिव किनारों पर जाती हैं। ऑप्शन बा ट्रिगरिंग तब होती है जब CL के पल्स का Q आउटपुट पॉजिटिव किनारों पर जाती है। ऑप्शन सा ट्रिगरिंग कभी भी हो सकती है जब CL के तरंगें उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं। ऑप्शन द ट्रिगरिंग कभी भी हो सकती है जब CL के तरंगें निम्न स्तर पर पहुंच जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ ट्रिगरिंग तब होती है जब CL के पल्स नेगेटिव किनारों पर पहुंच जाती हैं। एक्सक्लूसिव और या XOR लॉजिक गेट से बनाई जा सकती है। ऑप्शन आ केवल OR गेट्स। ऑप्शन बा एंड गेट्स तथा नॉट गेट्स। ऑप्शन सा एंड गेट्स, OR गेट्स तथा नॉट गेट्स। ऑप्शन द NOR गेट्स तथा नॉट गेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा एंड गेट्स, OR गेट्स तथा नॉट गेट्स। एक्सक्लूसिव NOR गेट का आउटपुट अधिक होगा यदि। ऑप्शन आ इनके इनपुट समान हैं। ऑप्शन बी एक इनपुट अधिक तथा एक इनपुट कम है। ऑप्शन सा सभी इनपुट असमान हैं। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आ इनके इनपुट समान हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक फुल एडर में कितने इनपुट होंगे। ऑप्शन आ 4, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन द 3।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6। जे के फ्लिप फ्लॉप स्थिर स्थिति में होगा जब ऑप्शन आ जे इक्वल टू 0 कामा के इक्वल टू 0, ऑप्शन बा जे इक्वल टू 1 कामा के इक्वल टू 0, ऑप्शन सा जे इक्वल टू 0 कामा के इक्वल टू 1, ऑप्शन दा जे इक्वल टू 1 कामा के इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ जे बराबर 0 कामा के बराबर 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7। स्मिथ SCHMITT स्मिथ ट्रिगर किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करता है? ऑप्शन आ पल्स तरंग, ऑप्शन बा साइन तरंग, ऑप्शन सा त्रिकोणीय तरंग, ऑप्शन द सिंक तरंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ पल्स तरंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हेक्साडेसिमल संख्या C1H को द्विधारी अंकों में बदलें। ऑप्शन आ 11000001, ऑप्शन बा 1 3 टाइम्स 0 111, ऑप्शन सा 111 3 टाइम्स 0 100, ऑप्शन द 3 टाइम 1 5 टाइम 0 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ 2 टाइम 1 5 टाइम 0 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एक सीरियल इन या पैरेलल आउट कामा 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर में आरंभ में सभी एक शामिल हैं। डेटा निब्बल 0 1 1 1 प्रवेश के लिए इंतज़ार कर रहा है। 4 क्लॉक पल्सा के पश्चात रजिस्टर में स्पेस होगा। ऑप्शन आ 0 0 0 0, ऑप्शन बा 1 1 1 1, ऑप्शन सा 0 1 1 1, ऑप्शन बा 1 1 1 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा 0 1 1 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एक हाफ एडर के कुल आउटपुट की तार्किक अभिक्रिया क्या है? ऑप्शन आ एंड, ऑप्शन बा और, ऑप्शन सा नॉर, ऑप्शन द एन एंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा और। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी जोड़
किसमें की जाती है? ऑप्शन आ डेसिमल में, ऑप्शन बा 2s कम्प्लीमेंट, ऑप्शन सा 9s कम्प्लीमेंट, ऑप्शन द 10s कम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा 2s कम्प्लीमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। किस बहु कंपनी सर्किट में एक स्थायी स्थिति और दूसरी अर्ध स्थायी स्थिति है? ऑप्शन आ स्टेबल, ऑप्शन बा मोनो स्टेबल, ऑप्शन सा बाय स्टेबल, ऑप्शन द स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा मोनो स्टेबल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13। SR फ्लिप फ्लॉप की एक हानि है। ऑप्शन आ इसमें कोई सक्षम इनपुट नहीं है, ऑप्शन बा इनमें कोई अवैध स्थिति नहीं है, ऑप्शन सा इनमें कोई क्लॉक इनपुट नहीं है, ऑप्शन दा इनमें केवल एक आउटपुट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा इनमें कोई अवैध स्थिति नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कैसे शिफ्ट कर सकता है? ऑप्शन आ बाएं से दाएं, ऑप्शन बा दाएं से बाएं, ऑप्शन सा आ बा वा दोनों, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा आ बा वा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15। दशमलव प्रश्न 49 + 1 = क्वेश्चन मार्क का द्विआधारी बाइनरी परिणाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आ 0 1 0 1 0 1 0 1, ऑप्शन बा 0 0 1 1 0 1 0 1, ऑप्शन सा 0 0 1 1 0 0 1 0, ऑप्शन दा 0 0 1 1 0 0 0 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा 0 0 1 1 0 0 1 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ऑक्टल सिस्टम में कौन सा मानक अंत प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आ 0 और 1, ऑप्शन बा 0 से 7, ऑप्शन दा 0 से 9, ऑप्शन दा 0 से 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा 0 से 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इन्वर्टर गेट का दूसरा नाम होता है। ऑप्शन आ एंड गेट, ऑप्शन बा और गेट, ऑप्शन सा नॉर गेट, ऑप्शन दा नॉट गेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
ऑप्शन द, नॉट गेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18। उस गेट का नाम बताएं जिसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ऑप्शन आ, आर और एंड। ऑप्शन बा, नॉट और नैंड। ऑप्शन सा, आर और नैंड। ऑप्शन दा, नार और नैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दा, नार और नैंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। इस गेट का नाम क्या है? इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और गेट का नाम बताएं। ऑप्शन आ, एंड गेट। ऑप्शन बा, आर गेट। ऑप्शन सा, नार गेट। ऑप्शन दा, नैंड गेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा, नार गेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जब r बराबर 0, s बराबर 0 हो तो आर एस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यू क्या होता है? ऑप्शन आ, कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन बा, सेट। ऑप्शन सा, रीसेट। ऑप्शन दा, रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा, रीसेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। काउंटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आ, एंड गेट। ऑप्शन बा, आर गेट। ऑप्शन सा, एंड गेट। ऑप्शन दा, फ्लिप फ्लॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दा, फ्लिप फ्लॉप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। किस प्रकार का क्लॉक इनपुट सीरियल इन पैरेलल आउट SIPO शिफ्ट रजिस्टर में दिया जाता है? ऑप्शन आ, पॉजिटिव लेवल क्लॉक्ड। ऑप्शन बा, पॉजिटिव एडज ट्रिग्ड। ऑप्शन सा, निगेटिव लेवल क्लॉक्ड। ऑप्शन दा, निगेटिव एडज ट्रिग्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दा, निगेटिव एडज ट्रिग्ड। निम्न में से किस लॉजिक गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है? ऑप्शन आ, नॉट। ऑप्शन बा, नॉर। ऑप्शन सा, नैंड। ऑप्शन बा, XNOR। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ, नॉट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बाइनरी सिस्टम में प्रयुक्त मानक डिजिट हैं। ऑप्शन आ, 0 एंड 0। ऑप्शन बा, 0 एंड 7। ऑप्शन सा, 0 एंड 1। ऑप्शन दा, 0 एंड 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा, 0 एंड 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जे के फ्लिप फ्लॉप में यदि जे बराबर 1 और के बराबर 1 हो तो आउटपुट होगा। ऑप्शन आ, 1। ऑप्शन बा, 0। ऑप्शन सा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन दा, टॉगल।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द, टॉगल। नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन क्या है? ऑप्शन आ नॉर, ऑप्शन बा नैंड, ऑप्शन सा एक्स आर, ऑप्शन द एक्स नॉर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ नॉर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27। किसी परिपथ में फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आ ऑसिलेटर, ऑप्शन बा डिस्प्ले, ऑप्शन सा टाइमिंग, ऑप्शन द मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द मेमोरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मॉड्यूलस 10 काउंटर को कहा जाता है? ऑप्शन आ डेसिमल काउंटर, ऑप्शन बा डिकेड काउंटर, ऑप्शन सा सिंक्रोनस काउंटर, ऑप्शन द रिपल काउंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा डिकेड काउंटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यदि 2 इनपुट लॉजिक गेट का कोई इनपुट शून्य है तो आउटपुट लॉजिक 1 होगा। यह गुणधर्म किस लॉजिक गेट का है? ऑप्शन आ और गेट, ऑप्शन बा नैंड गेट, ऑप्शन सा नॉर गेट, ऑप्शन द एंड गेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा नैंड गेट। मॉड 12 काउंटर के लिए कितने डी फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आ 3, ऑप्शन बा 5, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन वा 5। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 31। हाफ एडर बनाने के लिए आवश्यक गेट। ऑप्शन आ एक्स और गेट और नॉर गेट, ऑप्शन बा एक्स और गेट और आर गेट, ऑप्शन सा एक्स और गेट और एंड गेट, ऑप्शन द 4 नैंड गेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा एक्स और गेट और एंड गेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से क्या सबसे तेज लॉजिक है? ऑप्शन आ TTL, ऑप्शन बा ECL, ऑप्शन सा LSI, ऑप्शन दा CMOS। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा ECL। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33। डिजिटल लॉजिक फैमिली जिसमें न्यूनतम पावर डिसिपेशन है। ऑप्शन आ TTL, ऑप्शन बा CMOS, ऑप्शन सा RTL, ऑप्शन द DTL। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा CMOS।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34। हेक्साडेसिमल नंबर 1 एफ दशमलव समतुल्य है। ऑप्शन आ 511, ऑप्शन बा 512, ऑप्शन सा 777, ऑप्शन द 776। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ 511। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 734 8 इक्वल टू रिक्त स्थान 16। ऑप्शन आ C1D, ऑप्शन बा DC1, ऑप्शन सा 1DC, ऑप्शन द 1CD। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न को किस तरह पढ़ते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36। बाइनरी नंबर 110110 का दशमलव समतुल्य रिक्त स्थान है। ऑप्शन आ 26, ऑप्शन बा 36, ऑप्शन सा 13, ऑप्शन द 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ 26। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 8 से एक इनपुट मल्टीप्लेक्सर के इनपुट और कंट्रोल लाइंस के नंबर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान होते हैं। ऑप्शन आ 3 and 8, ऑप्शन बा 8 ampersand 3, ऑप्शन सा 3 and 1, ऑप्शन द 1 ampersand 3। We have answer option A 3 and 8। We have next question 38। एक ऐसा उपकरण जो BCD को 7 सेगमेंट में रूपांतरित करता है रिक्त स्थान कहलाता है। ऑप्शन आ डिकोडर, ऑप्शन बा एनकोडर, ऑप्शन सा मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन द डी मल्टीप्लेक्सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ डिकोडर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39। जे के फ्लिप फ्लॉप में यदि दोनों इनपुट्स लॉजिक 0 से बांधे हुए हैं तो आउटपुट क्यू। ऑप्शन आ लॉजिक 0, ऑप्शन बा लॉजिक 1, ऑप्शन सा पूर्वावस्था में रहेगा, ऑप्शन द नई अवस्था में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा पूर्वावस्था में रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40। डिकेड काउंटर का निर्माण करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप आवश्यक होते हैं। ऑप्शन आ 10, ऑप्शन बा 5, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41। एक बीट पोजीशन से रजिस्टर कंटेंट को बाएं शिफ्ट करना
रिक्त स्थान के समतुल्य होता है? ऑप्शन आ भागफल भाग 2, ऑप्शन बा गुणनफल भाग 2, ऑप्शन सा योगफल भाग 2, ऑप्शन दा घटाव भाग 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा योगफल भाग 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किसी भी लॉजिक फंक्शन का निर्माण करने वाला यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। निम्नलिखित में से क्या यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है? ऑप्शन आ और, ऑप्शन बा एंड, ऑप्शन सा एंड, ऑप्शन दा एक्स नॉर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा एंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43। कार्नोफ मैप के मैप निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आ उपयोग में लाए इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को घटाना, ऑप्शन बा दिए हुए बुलियन लॉजिक फंक्शन को मैप करना, ऑप्शन सा बुलियन एक्सप्रेशन में टर्म्स को कम करना, ऑप्शन दा दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन में टर्म्स को अधिकतम करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा बुलियन एक्सप्रेशन में टर्म्स को कम करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44। गेट को एक अवस्था माना जाता है यदि केवल इनपुट एक अवस्था नहीं लेता है, कहलाता है। ऑप्शन आ एंड गेट, ऑप्शन बा नॉट गेट, ऑप्शन सा नॉर गेट, ऑप्शन दा वा तथा सा दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दा वा तथा सा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45। चिन्हित परिमाण 127 के अनुरूप हेक्साडेसिमल संख्या क्या है? ऑप्शन आ 7F16, ऑप्शन बा FF16, ऑप्शन सा 0016, ऑप्शन दा 8016। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा FF16। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46। चिन्हित परिमाण प्रदर्शन करने के साथ शून्य प्रदर्शन करने के दो तरीके क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आ -0 और -0, ऑप्शन बा +0 एंड +0, ऑप्शन सा -0 एंड +0, ऑप्शन दा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा -0 एंड +0। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 47। लॉजिक गेट से एक साधारण संयोजन डिजिटल परिपथ निर्माण है। ऑप्शन आ पूर्ण एडर, ऑप्शन बा अर्ध एडर, ऑप्शन सा नल एडर, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा अर्ध एडर।
वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक से अधिक बिट रखने वाले दो इनपुट को घटाने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आ पूर्ण सबट्रैक्टर परिपथ, ऑप्शन बा अर्ध सबट्रैक्टर, ऑप्शन सा मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन द काउंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ पूर्ण सबट्रैक्टर परिपथ। जब एक इनपुट से अधिक सक्रिय हो सकता है, वेरिएबल रिक्त स्थान अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन आ टर्म, ऑप्शन बा शब्द, ऑप्शन सा एनकोडर, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा एनकोडर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50। मल्टीप्लेक्सर के लिए बूलियन समीकरण किस निरीक्षण विधि से निकाला जा सकता है। ऑप्शन आ 6×1, ऑप्शन बा 3×1, ऑप्शन सा 5×1, ऑप्शन द 4×1। वी हैव आंसर ऑप्शन द 4×1। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 51। रिक्त स्थान मल्टीप्लेक्सर को सबसे छोटी इकाई से निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन आ छोटा, ऑप्शन बा बड़ा, ऑप्शन सा डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा बड़ा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 52। रिक्त स्थान एक परिपथ है जिसे एक लंबी अवधि या परिवर्तन मान के लिए मानों को याद किया जा सकता है, जब आवश्यकता हो। ऑप्शन आ लॉजिकल परिपथ, ऑप्शन बा डिजिटल परिपथ, ऑप्शन सा मेमोरी तत्व, ऑप्शन द जटिल परिपथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा मेमोरी तत्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सामान्य डाटा इनपुट से एक फ्लिप फ्लॉप डी एस और R, J और K को रिक्त स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन आ क्रमबद्ध, ऑप्शन बा असमकालिक, ऑप्शन सा समकालिक, ऑप्शन द आ तथा वा दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा समकालिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्न कई योगटनों के लिए योग टर्म या एक लॉजिक उत्पाद एंड है। ऑप्शन आ SOP, ऑप्शन बा मिनटर्म, ऑप्शन सा POS, ऑप्शन द आ तथा वा दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा POS। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 55। मैक्स टर्म अपने पार्श्व पूरक के साथ
अनुरूप मिन टर्म के रिक्त स्थान का योग होता है। ऑप्शन आ टर्म, ऑप्शन बा शब्द, ऑप्शन सा संख्या, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ टर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 56। विहित रूप कैनोनिकल फॉर्म रिक्त स्थान प्रदर्शन करने का एक अनोखा तरीका है। ऑप्शन आ SOP, ऑप्शन बा मिन टर्म, ऑप्शन सा बुलियन समीकरण, ऑप्शन दा एक पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा बुलियन समीकरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक कार्य का मैक्सटर्म टर्म वह है जिसके लिए परिणाम रिक्त स्थान है। ऑप्शन आ संख्यात्मक, ऑप्शन बा शब्द, ऑप्शन सा अक्षर, ऑप्शन द शून्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द शून्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 58। एक कर्नौफ मैप के मैप वर्गों के एक मैट्रिक के रूप में संगठित रिक्त स्थान की एक अमूर्त अवस्था है। ऑप्शन आ वेन डायग्राम, ऑप्शन बा साइकिल डायग्राम, ऑप्शन सा ब्लॉक डायग्राम, ऑप्शन द त्रिकोणीय डायग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ वेन डायग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 59। तीन चर A, B, C के लिए रिक्त स्थान मिन टर्म होते हैं। ऑप्शन आ शून्य, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 8, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा 8। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 60। एनालॉग सिग्नल को एक कैरियर आवृत्ति के साथ संयोजन से रिक्त स्थान किया जा सकता है। ऑप्शन आ वहन, ऑप्शन बा ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सा मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन द मिश्रित। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा मल्टीप्लेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।